कार्तिक का महीना बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए इस महीने में जो भी हम किसी प्रकार के कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो उनका फल अनंत गुना हो जाता है। तो उसकी कोई शुमार नहीं है, कोई गिनती नहीं है। कोई भी कर्म करेंगे बहुत ज्यादा फल देने वाला हो जाता है। जैसे हम तीर्थ में कोई सत्कर्म करते हैं तो उसका अनंत फल होता है, उसी प्रकार से ये तो स्थान की महिमा है। स्थान की महिमा होती है, जैसे हम कहीं गौशाला में तीर्थ में कोई सत्कर्म करते हैं तो उसका ज्यादा फल होता है। इसी प्रकार से समय काल की महिमा है। तो कार्तिक के महीने में किया गया सत्कर्म बहुत ज्यादा फलदायी होता है। ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म इस कार्तिक के महीने में करने चाहिए। नाम जप करें, अन्य जो भी सत्कर्म बताए गए हैं, तुलसी की सेवा करना है, दीपदान करना है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तीर्थ स्नान करना है, ये सब ज्यादा फलदायी होते हैं। तो इसमें कार्तिक महीने में श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं पद्म पुराण के माध्यम से। कार्तिक महिमा और भगवान श्री कृष्ण अपनी धर्म पत्नी सत्यभामा को कार्तिक की महिमा में एक दिव्य कथा सुना रहे हैं। और ये कथा उनके पूर्व जन्म की कथा है। तो सत्यभामा ने प्रश्न किया कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे दान किए, तप किए, क्योंकि इस जन्म में तो कुछ किया नहीं है, पूर्व जन्म का ही फल होगा। तो आप हमें अपने पूर्व जन्म के बारे में बताएं। तो फिर भगवान उनको कथा सुनाते हैं कि भाई मायापुरी में, हरिद्वार में एक पंडित जी थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुणवती। गुणवती का विवाह उन्होंने चंद्रसेन नाम के अपने एक शिष्य से कर दिया। समय आया, काल का प्रभाव पंडित जी की और उनके दामाद की मृत्यु हो गई। गुणवती अकेली रह गई और अकेली गुणवती वो उस आश्रम में रहती है और वो अपने जीवन में जीवन पर्यंत जब तक उसका जीवन रहा उसने 2 नियम लिए, एकादशी का व्रत और कार्तिक महीने का व्रत। तो ऐसे करते करते उसका जीवन निकल गया। तो एक दिन की बात है, जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई, भगवान कहते हैं कि हे देवी, जब वह बूढ़ी हो गई थी, कदाचित जरसात कृषांगी ज्वर पीड़िता, उसको ज्वर आ गया। और स्नातुम गंगाम गता कांते कथनचित छनकस्तथा, और वह गंगा जी में स्नान करने के लिए फिर भी चली गई। किसी को बुखार चढ़ा हुआ हो 102 डिग्री और गंगा जी में स्नान करे, बचेगा क्या है? लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा है, क्योंकि उसको ये पता है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल पर के चारी। हमारा धर्म कैसा है ये आपत्ति में पता लगता है। जब हमको बुखार चढ़ा हुआ हो 102 डिग्री और संकल्प किया हुआ है कि मंदिर में जाना कथा सुनने के लिए, तो यदि हम आ गए तो धर्म पर अडिग हो गए, और यदि रह गए तो फिर धर्म से विचलित हो गए। तो इसने ये विचार नहीं किया कि मैं गंगा जी में स्नान करूंगी और मेरे को बुखार चढ़ा हुआ है और निमोनिया हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन इसने ये विचार किया कि जीवन कितने दिन का है, एक ना एक दिन तो टूट जाएगा, एक दिन तो जाएगा शरीर, बचेगा तो है नहीं। इसलिए क्यों ना कार्तिक के महीना चला हुआ है और गंगा जी में शरीर छूटे तो कैसी बात रही होगी। तो वो कहती हैं कदाचित जरसह साअत कृषांगी ज्वर पीड़िता, ज्वर से बहुत पीड़ित थी, लेकिन फिर भी वो गंगा जी में स्नान करने के लिए चली गई। अपना उसने वहां पे अपनी लाठी लुटिया रखी होगी और उसने जैसे ही गंगा जी में प्रवेश किया, भगवान कहते हैं कि वहां पर भगवान के गण पहुंच गए, हमारे गण पहुंच गए उनको लेने के लिए, और सीधे ही अपने उस दिव्य शरीर को प्राप्त होकर के वो वैकुंठ लोक में पहुंच गई। भगवान कहते हैं गुणवती हमारे पास पहुंच गई और वही गुणवती अब सत्यभामा बन करके प्रकट हुई है। तुम हो वो। भगवान उनके बारे में बताते हैं कि तुमने ऐसे सत्कर्म किए हैं कि फिर तुम हमारे पास जब आई तो हमारे पास वैकुंठ में रहने लगी। वो इसी का प्रभाव था कि कार्तिक के महीने के तुमने व्रत किए थे। बोलो जय सिया राम। तो ये फल कार्तिक के महीने का है। तो फिर भगवान कहते हैं कि फिर जब
भगवान कहते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार बढ़ने लगे, तो भगवान कब प्रकट होते हैं? भगवान दो परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। या तो बहुत ज्यादा अत्याचार पृथ्वी के ऊपर बढ़ जाए तो भगवान अवतरित हो, और या किसी भक्त का भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि वो भगवान को वहां पर प्रकट होना ही पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, भगवान कहते हैं कि कार्तिक पुण्येन मत सानिध्यम गता भवत, मेरे पास आ गई और फिर अथ ब्रह्मादि नाम यदा प्रार्थनाया भुवम आगतो हम गणः सर्वे यातस्ते अपि मया सह। भगवान कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गए तो ब्रह्मा ने मिल करके देवताओं के साथ हमारी स्तुति की, प्रार्थना की हमसे, किस लिए कि हे प्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट होकर के इस अत्याचार को आप समाप्त करें। तो भगवान कहते हैं कि आग तो हम गणः सर्वे यातस्ते मया सहा, फिर मैं अपने गणों के सहित इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ। भगवान कहते हैं अब जो भगवान के पार्षद हैं या भगवान के द्वारपाल हैं या भगवान के संगी साथी हैं, वैकुंठ में रहने वाले, तब उनका मन होता है कि हम भी पृथ्वी पर भ्रमण करके आए, पृथ्वी पर जाकर के थोड़े दिन रहें। जितने भी लोक बताए गए हैं उन लोकों में सबसे बढ़िया लोक जो है वो पृथ्वी है, वैकुंठ भी नहीं है। वैकुंठ में क्या मिलेगा, बस वहां पर बैठे रहो आराम से, है? यहाँ तो आप गाड़ी लेकर के कार में घूमो, है? 19 सेक्टर की मार्केट में जाओ, 22 सेक्टर में जाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, है जी, बालों में रंग लगाओ, वहां थोड़ी कुछ मिलेगा। वहां क्या मिलेगा, वहां तो बस बैठे हैं आराम से, बैठे, कथा भी नहीं मिलती वहां, कथा थोड़ी है। जैसे यहाँ पे मंदिर में आते हैं, आप जल चढ़ा रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, कथा सुनते हैं, ये थोड़ी मिलेगा कुछ वहां पे, वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां तो बस बैठे रहो, भगवान को देखते रहो ऐसे एक टक। तो कितनी देर देखते रहेंगे भगवान को भी आप एक टक, कुछ करने को ना मिले, बात बनेगी? तो सारे लोग, भगवान राम ने कहा कि चलो भाई जिसने बैठना है जहाज में बैठो और अपने लोक में चलते हैं साकेत में। तो सब ने अपना फटाफट तैयार होकर के सब बैठ गए। तो हनुमान जी नहीं आए, हनुमान जी को बुलाया, तो हनुमान जी को पूछा भगवान ने, तुम नहीं चल रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्यों नहीं चलेंगे, थोड़ा वहां के बारे में बताइए, टाइम टेबल बताओ अपना, किस टाइम उठते हैं, किस टाइम आरती होती है, किस टाइम पूजा होती है, और फिर किस टाइम वहां पे कथा और प्रवचन होते हैं। तो भगवान ने राम ने कहा कि वो सब कुछ वहां पे नहीं होता है, ये आरती पूजा और घंटी घड़ियाल और कथा कीर्तन भजन तो यही है बस। तो हनुमान जी कहते हैं कि जब वहां पर है ही नहीं कुछ तो हम वहां क्या करेंगे, तो हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो बोले यहाँ क्या करोगे? बोले आपकी कथा सुनते सुनते हम तृप्त नहीं होते हैं, इसलिए जहां पर आपकी कथा नहीं होती है वहां हम नहीं रहते। तो फिर भगवान राम ने हनुमान जी को खूब आशीर्वाद दिया कि ठीक है, हम तुमको दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं कि जहां जहां भी हमारी कथा होगी वहां पर तुम सूक्ष्म रूप से कथा सुनने के लिए पहुंच जाओगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए जब हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी प्रकट होते हैं वहां पे, कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं आराम से। एक श्लोक है बहुत बढ़िया, उसमें लिखा है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान रघुनाथ का कीर्तन होता है, कीर्तन मतलब कथा, कीर्तन का अर्थ सीधा सा है कि जिस साधन से भगवान की कीर्ति गाई जाए उसको कीर्तन बोलते हैं। जिस साधन से भगवान की कीर्ति, भगवान का यश गाया जाए उसको बोलते हैं कीर्तन। तो लिखा कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर भगवान रघुनाथ की कथा होती है, उनका कीर्तन होता है, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, मस्तकांजलि ऐसे बोलते हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हुए हनुमान जी, वहां पर हनुमान जी हाथ जोड़ करके भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, लोचन माने आंख, उनकी आंखें कैसी रहती हैं, सूखती नहीं है, उनकी आंखें गीली रहती हैं, इससे प्रेम अश्रु उनके आंखों से निकलते रहते हैं। तो ऐसे जो हनुमान जी हैं
राक्षसों का नाश करने वाले उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो हनुमान जी ने राम जी को साफ मना कर दिया कि हम वैकुंठ में नहीं जाएंगे, हम तो इस पृथ्वी पर ही विचरण करेंगे जहां पर आपकी कथा सुनने को मिलती है। ये दिव्य लोक है, इसको दिव्य लोक की समझो, पृथ्वी को। तो भगवान के जो पार्षद होते हैं, जो अनुचर होते हैं, परिकर होते हैं भगवान के, तो वो कहते हैं कि प्रभु चलो थोड़ा घुमाते हैं पृथ्वी पर। तो फिर भगवान कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। जैसे जय और विजय ने कहा कि बड़े दिन हो गए यहाँ पर डंडा लेकर खड़े रहते हैं आपके द्वार पर, द्वारपाल है ना भगवान के जय और विजय, तो यहीं पे खड़े रहते हैं, प्रभु कुछ ऐसा करो, चलते हैं भ्रमण करने के लिए। भगवान ने कहा कि चलो थोड़ा वेट करो, इंतजार करो, तो कुछ ना कुछ बहाना बनेगा, तो फिर चलेंगे। तो फिर भगवान ने प्रेरणा दी सनकादि ऋषियों को। सनकादि ऋषि वहां पर पहुंच गए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जय और विजय ने जाने से मना कर दिया। कथा सुनिए ना आपने। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन करते हैं, वो कहते हैं नहीं जा सकते। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि सब ये उन्होंने शाप दे दी, ये ऐसा कुछ नहीं था, ये सब भगवान की प्रेरणा थी और भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होना चाहते थे अपने पार्षदों के साथ। तो उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम हमें जाने से मना करते हो, अरे तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारी तो वृत्ति राक्षसों जैसी है, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। और वो रावण और कुंभकर्ण बन करके आ गए इस पृथ्वी पर। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि भगवान के साथ उनकी बड़ी सतर्कता रही, लेकिन भगवान ने उनको रोल ही ऐसा दिया था, कभी तुमने ये करना है, खलनायक कैसे होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, कि तुम ऐसा रोल करोगे तभी हमारी बात बनेगी, तभी हिट होंगे ना। खलनायक जितना बढ़िया होता है पिक्चर उतनी बढ़िया हिट होती है फिर। तो खलनायक बन करके आ गए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, सत्यभामा को जब कथा सुना रहे हैं कि अथ ब्रह्मादि देवानाम यदा प्रार्थनाया भुवम, इस पृथ्वी पर ब्रह्मादि देवताओं ने जब प्रार्थना की, आग तो हम गणः सर्वे यातस्ते मया सह, हम इस पृथ्वी पर अपने गणों के साथ प्रकट हुए और ते अपि मया सह, तुम भी हमारे साथ यहाँ पर इस पृथ्वी पर पहुंच गई। तो सत्यभामा ने जब सुना कि हाँ ये मैं पिछले जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए, मेरा नाम गुणवती था, तो भगवान ने कहते कि हाँ देवी, एते यादव सर्वे मद्गणा एव भामिनी पिता ते देव सर्वहा भूत सत्राजित अधिगोह, जो तुम्हारे पिताजी हैं वो सत्राजित है। तो ये देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अब ऐसे तो मिलेंगे नहीं है, कुछ त्याग तपस्या भजन ध्यान कीर्तन व्रत पुण्य दान कुछ करने पड़ेंगे। तो जब हम सत्यभामा को देखते हैं कि सत्यभामा ने कौन से कर्म किए कि जिससे भगवान उनको मिल गए, तो उसके पीछे यही कथा है कि इसने पूर्व जन्म में ये सत्कर्म किए थे। तो भगवान कहते हैं कि तुम पूर्व जन्म की वही गुणवती हो, और जो ये सत्राजित नाम, अब पूर्व जन्म में जो उनके पिताजी थे देव शर्मा, जो उनके पिताजी थे, वही उनके पिता सत्राजित करके आ गए। यहाँ भी बेटी का और पिता का संबंध हुआ, और वहां भी बेटी और पिता का संबंध था, यहाँ पर भी पहुंच गए। और यश चंद्र शर्माशोक क्रूरस्ता गुणवती सुबह, भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे पति देव थे चंद्र, वो कौन बन गए? अक्रूर। जितने भी भगवान के परिवार के लोग हैं वो सारे वैकुंठ में रहने वाले थे। बाद में जब कहा ना भगवान ने कि अब ऋषियों से शाप मिल गया उनको और आपस में लड़ करके मर गए और सीधे वैकुंठ को चले गए वापिस। वो तो बहाना चाहिए था कोई ना कोई, भी कैसे पहुंचेंगे वहां पे। बोलो जय सिया राम। अब जब भगवान गए, अर्जुन लौटे, भगवान तो चले गए कृष्ण पृथ्वी से, अर्जुन लौटे, तो अर्जुन के साथ भगवान की कुछ पटरानियां और ये सब कुछ यादव थे, वहां से निकले जा रहे थे। अब भगवान ने विचार किया कि जो अर्जुन के साथ भगवान की पटरानियां हैं तो सब स्वर्ग लोक की और कोई वैकुंठ लोक में रहने वाली हैं, इनको वहां से वहां कैसे पहुंचाएं। तो भगवान ने वहां पर देवताओं को भेज दिया, और देवता सीधे देवता बन करके नहीं आए वहां पे, वो भील बन करके आ गए। और भील बने हुए देवताओं ने अर्जुन के ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया।
और अर्जुन का धनुष वही था, वही गांडीव धनुष था, वही बाण थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाए क्योंकि भगवान ने उसकी सारी शक्ति खींच ली थी। तो भगवान ने ये बहाना बनाया है कि भाई जो देवांगनाएं हैं वही इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। जितने भी यदुकुल में जितनी भी औरतें थी वो सारी की सारी साधारण नहीं थी। जितने भी यदुकुल के लोग थे साधारण नहीं थे, वो तो सब वैकुंठ लोक में रहने वाले थे, कोई स्वर्ग लोक में रहने वाले थे। तो वापिस जाने भेजने के लिए भगवान ने ये बहाना किया, तो अर्जुन कुछ नहीं कर पाए और वो जो भील बने हुए देवता थे वो अपनी अपनी अर्धांगिनियों को लेकर के चले गए। बोलो जय सिया राम। तो भगवान कहते हैं कि ये जो चंद्रसेन है अक्रूर बना हुआ है, ये चंद्रसेन तुम्हारे पूर्व जन्म का पति है, ये अक्रूर बन करके आया है। तो भगवान कहते हैं कि देवी जो तुमने अपने पुण्य कर्म किए थे पूर्व जन्म में कार्तिक के महीने में, उन्हीं का ही सबका ये फल है कि आज सब कुछ तुम्हारे पास है। भगवान कहते हैं कि मद्वारी यत्वा पूर्वम तुलसी वाटिका कृता तस्माद अयम कल्प वृक्षात्वांगण गतः। अब सत्यभामा का प्रश्न था कि हमारे आंगन में ये कल्प वृक्ष कैसे आ गया। कल्प वृक्ष का अर्थ है कि जो कल्पना करे वही मिल जाए। तो भगवान कहते हैं कि तुमने हमारे मंदिर में हमारे आंगन में तुलसी के पौधे लगाए थे, तुलसी की सेवा की, तुलसी की आरती पूजा करती थी और रोज, तो उसी का ही ये फल है कि तुम्हारे आंगन में आज कल्प वृक्ष लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर कल्पना करते ही सब कुछ मिल जाता है, कोई कमी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुलसी पूजा का प्रभाव है कि हमारे आंगन में आज कल्प वृक्ष लगा हुआ है। और जब उन्होंने प्रार्थना ये प्रश्न किया था कि हमारे घर में लक्ष्मी इतनी कहाँ से आई, तो भगवान कहते हैं कि कार्तिके दीप दानम सत्या वही यत्कृतम पुरा तो देह गेह संस्थेयम तल तस्मा लक्ष्मी ही स्थिरा। भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो दीप दान किया, दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और शरीर में लक्ष्मी की वृद्धि, शरीर में लक्ष्मी की वृद्धि होना, शरीर में सुंदरता और जो ग्लो होता है ना, बोलते चमक आ गई है इसमें, तो वो प्रकट होता है दीप दान करने से। बोलो जय सिया राम। तो हाँ, हंसने की बात थोड़ी है, यही बात है। ये भगवान तो बताते हैं, ये भगवान कहते हैं कि तो देह गेह, देह और गेह मतलब तुम्हारे शरीर में भी और तुम्हारे घर में भी लक्ष्मी की जो वृद्धि है, जो तुम्हारे शरीर में कांति है, बोलो उसको बोलते हिंदी में बोलते हैं कांति, जो एक चमक है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म में किए हुए दीप दान का ही फल है। भगवान कहते हैं वो यज्ञ व्रतादिकम सर्वे विष्णवे व्रति रूपिणे, और जो तुमने व्रत किए हैं, व्रत भी तो किए थे उसने, व्रत करने का फल ये है कि व्रत के प्रभाव से हम धीरे धीरे भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो भगवान कहते हैं यच्चा व्रत आदिकम सर्वे विष्णवे भर्तृ रूपिणे निवेदवती तस्मान मम भार्या त्वम आगता। अब यहाँ पे विचार करने वाली बात है। अब भगवान ये कहते हैं कि तुमने जो व्रत किए हैं पूर्व जन्म में, उसी के कारण मैं तुमको पति रूप में मिल गया, ठीक है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि उनका तुमने कोई फल नहीं मांगा। मतलब अपने कहावत है कि नेकी कर और कुएं में डाल, मतलब उसको भूल जाओ हमने कि ये सत्कर्म किया। यदि हम सत्कर्म करने के बाद उसका फल मांग लेते हैं, हम दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा पाठ करने से हमने को भगवान ये दे दें, हैं, कार्तिक के महीने करते हमारे को ये दे दे, हमारे घर में ये हो जाए, तो फिर वो भगवान उसका फल प्रतिफल कुछ नहीं देते। पर तो आपने जो जैसा किया वो उसके अनुरूप अपने आप उसके भागी होंगे आप। लेकिन हाँ, यदि ऐसा करते हैं कि हे प्रभु यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो से बेगी दास मैं तोरा, जैसे मैं तो भजन करता हूँ धर्म समझ करके, इसका जो भी फल होगा आप दें, इसलिए हम आपको ही समर्पित करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि निवेदितवती तस्मान मम, आपने जो किया वो मेरे को ही निवेदन कर दिया, उसके तुमने कोई फल नहीं मांगा, इसलिए उस व्रत का फल ये हुआ कि हम तुम्हें पति के रूप में आज प्राप्त है। तो भगवान कहते हैं कहाँ पे तुलसी पे दीवा क्यों नहीं जलाते हैं? तुम कथा आएगी तो सुना उसमें बीच में आएगी। हाँ,
हाँ, कथा में आ जाएगा, फिर सुना देंगे। बोलो जय सिया राम। हाँ बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। तो भगवान कहते हैं कि आजन्म मरणात् पूर्वम यत् कृतम कार्तिक व्रतम कदाचित तेन त्वम मद वियोगम नयास्यसि। तो फिर भगवान ने कहा कि हमारा जो आपका संयोग है, सत्यभामा कहती है हमारा जो आपका संयोग है, मैं आपसे कभी भी इसका अब वियोग नहीं होता। संयोग का मतलब मिलना और वियोग का मतलब बिछुड़ना। तो सत्यभामा कहती है कि हमेशा मैं आपके साथ ही रहती हूँ। तो भगवान कहते हैं कि तुमने जो आजन्म मरणात् पूर्वम यत् कृतम कार्तिक व्रतम, जो कार्तिक के व्रत किए हैं, पहले भगवान ने बताया कि एकादशी का व्रत किया जो उससे आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। भगवान पति रूप में इसलिए प्राप्त हुए तो उन्होंने एकादशी का व्रत किया। और कहती वियोग क्यों नहीं होता है, क्योंकि कार्तिक के व्रत किए हैं। कदाचित तेन मद वियोगम नायास्यति, इसलिए हमारा कभी भी वियोग नहीं होगा। तो गंगा स्नान करने का फल है, गंगा में स्नान करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा। गंगा मैया ऐसा ही थोड़ी है कि वो पानी बह रहा है बस, वो नहीं है। गंगा मैया का एक दिव्य रूप में प्रकट हो जाती है गंगा मैया। फिर गंगा मैया केवल पानी ही रहेगा तो फिर शांतनु का विवाह किससे होगा? और भीष्म पितामह कहां से आएंगे फिर? ठीक है ना। अगर पर्वत हिमालय को हम केवल पर्वत ही समझेंगे, पहाड़ ही समझेंगे, तो शंकर भगवान तो बेचारे कुंवारे रह जाएंगे फिर पार्वती कहां से आएगी? तो ये जो हमारी प्रकृति के अंदर जो भी बताया गया है, हमारे ऋषियों ने या वेदों में बताया गया है, ये कोई साधारण है, गंगा साधारण थोड़ी है। लेकिन विश्वास करें बस। अब आपने उनकी कथा सुनी होगी, पंडित राज जगन्नाथ थे, जगन्नाथ पंडित जी तेलंग ब्राह्मण थे। तो आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले की बात है। तो गंगा के किनारे पर बैठे हुए थे, उनकी एक शिष्या थी। तो उनको पंडित जगन्नाथ जी को सब बोलते थे कि ये तो लड़की वहां रखता अपने साथ, ये कैसा ब्राह्मण है, या तो बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे वो। तो बोले लड़कियां साथ रखता अपने, और ये भी नौजवान लड़की इसने रखी है, ऐसे महात्मा को नहीं रखनी चाहिए, ये वो है। हम लोग कई बार ना बहुत गड़बड़ कर देते हैं कि हम महात्माओं की क्रिया नहीं देखनी चाहिए कभी। वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो नहीं देखना है, वो क्या कहते हैं वो देखना होता है विशेष करके। लेकिन हमारी जो दृष्टि है उनके आचरण पे चली जाती है। अब जगन्नाथ पंडित जी थे, इतने उच्च कोटि के महात्मा थे, इतने उच्च कोटि के महात्मा, तो गंगा मैया उनके आगे प्रकट हो गई। अगर वो ऐसे नीच ब्राह्मण होते तो गंगा मैया तो दूर से ही भाग जाते उनको देख करके। तो काशी में जो घाट है उसके ऊपर बैठे हुए थे ये अपने पंडित जी, जगन्नाथ पंडित जी, और इनकी जो चेली थी वो थी तो नवी होती वो। अब उनको सब दुदकारते रहते थे। अब पंडित जी महाराज आराम से चद्दर तानी और लेट गए उस पर, और जो उनकी वो चेली है, कन्या है, वो वहां पर बैठ करके अपने आप में आत्मगलानी हुई उसको। तो आत्मगलानी जब हुई तो वो गंगा मैया से प्रश्न करती थी। गंगा मैया से उसने प्रश्न किया कि सूर्य धुनि मुनि कन्या तारे पुण्यवंतम, ए जानू की पुत्री, हे गंगा मां, आप केवल जो पुण्य आत्मा है उन्हीं को ही तारती हैं। और आगे कहती हैं कि यदि आप पुण्य आत्मा को ही तारती हैं तो सतरती निज पुण्य तत्र किमते महत्व, तो वह तो अपने पुण्य के प्रभाव से तर गया, तो उसमें आपकी क्या महिमा है? मतलब जो पुण्य आत्मा होगा तो उसको यदि गंगा मैया ने तार दिया, पार कर दिया, भाव से पार कर दिया, तो गंगा की क्या महिमा है? वो तो अपने पुण्य के प्रभाव से तर गया। जब उसने ये श्लोक बोला तो गंगा मैया प्रकट हो गई वहां पे। जगन्नाथ पंडित जी के दर्शन करने के लिए गंगा मैया प्रकट हुई, और गंगा मैया ने प्रश्न किया कि हे पुत्री, उस कन्या से बोलती है कि हे पुत्री, तुम हमारा महत्व कब जानोगी? वो कहती हैं कि यदि तू गति विहीनम तारे पापीन माम,
यदि आप गतिहीन और मुझ जैसे पापी को आप पार कर दें, भव सागर से पार कर दें, तत्र तन महत्वम फिर आपकी महिमा हम समझेंगे। तो उस समय पंडित राज जगन्नाथ जी ने 52 श्लोक लिखे, जिसको हम गंगा लहरी बोलते हैं। एक ग्रंथ है गंगा लहरी, उसमें 52 श्लोक हैं। और 52 श्लोक इसलिए बोले वहां पर जहां पर वो लेटे हुए थे, यहाँ गंगा बह रही थी और वो ऊपर वाली पौड़ी पे लेटे हुए थे, तो वहां पर 52 पैड़ी बनी हुई ऐसे। तो जब वो एक एक श्लोक बोलते गए तो गंगा मैया ऊपर घाट के ऊपर एक एक पौड़ी चढ़ती गई। और जब उनकी ये गंगा लहरी पूरी हो गई तो उन पंडित जी को गंगा मैया और उस कन्या को अपने साथ बहा करके ले गई। बोलो गंगा मैया की जय। ये गंगा की महिमा है। तो गंगा मैया को यदि हम साधारण गंगा समझेंगे तो फिर कहाँ पाप कटेंगे? ये तो जानना पड़ेगा कि हाँ, ये देवताओं के देवलोक से आई है और साक्षात नारायण भगवान के चरणों का जल है, गंगा के रूप में प्रकट हुआ है। तो ये गंगा मैया में, इस गंगा मैया में यदि कोई स्नान करता है इस भाव से, तो फिर गंगा मैया उसके सारे के सारे पाप और ताप भस्म कर देती है। फिर गंगा मैया ये थोड़ी देखती है कि ये पुण्य आत्मा और ये पाप आत्मा है। अरे वहां पर्ची लेके थोड़ी एंट्री होती है कि तुमने क्या क्या सत्कर्म किए हैं या क्या क्या पाप कर्म किए हैं। जो पापी होगा वो नहीं स्नान करेगा, जो पुण्य आत्मा होगा वही स्नान करेगा, ऐसा नहीं है। वहां तो सब अपने जाओ और गंगा मैया का ध्यान करो, डुबकी लगाओ बस, और सारे पाप और ताप सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो भगवान अब गुण उसको सत्यभामा को बता रहे हैं कि तुमने पूर्व जन्म में जो गंगा स्नान किया, इसलिए तुम्हारा शरीर स्वच्छ है, स्वस्थ है और सुंदर है। तो गंगा में स्नान करने का लाभ यही होता है कि शरीर भी ठीक रहता है और परलोक भी उससे संवर जाता है। बोलो जय सिया राम। अब साबुन आप सब लोग साबुन लगाते हैं? साबुन लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? अच्छा, जो हमारे पूर्वज थे, जो 100 साल पहले हुए या 200 साल पहले हुए हैं, वो मैले ही रहते थे क्या? हैं? मिट्टी थी बस, वो तो नाम कुछ भी रख लो उसको, मिट्टी थी। तो कार्तिक का व्रत करने वाले हैं उनको साबुन नहीं लगानी चाहिए। बोलो जय सिया राम। अब आप शैम्पूर साबुन के बिना रहते ही नहीं रहते ना, लगानी पड़ती है तुम्हारे को। बोलो जय सिया राम। जो प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है उसको ना तो उसके शरीर में से कोई स्मेल आती है, जो प्रतिदिन गंगा स्नान करता है, और उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और कोई मैल वैल कुछ नहीं होता, और होगा भी थोड़ा बहुत क्या उससे हो जाएगा। हैं? या पानी में मलमल नहाए, मन की मैल उतार रे प्राणी, ऐसे भजन भी तो गाते हो। हैं? तो जो साधक होते हैं वो गंगा में स्नान करते हैं और बावड़ी इत्यादि में स्नान करते हैं, और कार्तिक के महीने में इन साधनों को अपनाना चाहिए। तो भगवान ने उस सत्यभामा को उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो सत्यभामा वो कहती है कि अच्छा प्रभु ये बताओ कि आपने बताया कि कार्तिक के महीने में ये करने से ये मिल जाता है, ये करने से ये मिल जाता है, तो उस कार्तिक की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, ये कैसे इतने महत्व इसका बढ़ गया है, इसके बारे में हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण फिर उनको कथा सुनाते हैं और सूर्य महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हैं। ये आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोलो जय सिया राम।